A two digit number is 4 times the sum of the digits and the twice the product of the digits. Find the number. अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है जिसकी एक डिजिट है x और एक डिजिट है y. इस नंबर को अगर हम इसकी वैल्यू के फॉर्म में लिखने जाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे 10x प्लस वाई. ये पार्ट क्लियर हो गया. क्योंकि ये टेंस प्लेस में है तो इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वंस प्लेस में है तो इसलिए हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हमारे पास नंबर है. अब उसने कहा गया कि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है उसकी वैल्यू 4 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट्स के इक्वल. और साथ में ये बोल रखा है कि हमारे पास यहाँ पर दूसरा पार्ट दे रखा है कि यही नंबर ये है 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स. इतना क्लियर है. तो दो हमारे पास इक्वेशन बन गई. अब इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर सॉल्व करके देखें तो ये कितना आता है 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y. 4x को हम इधर ला सकते हैं तो ये आ जाएगा 10x माइनस 4x और y को हम इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 4y माइनस वाई. सो यहाँ से आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 3y. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर ये 2 आएगा. सो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2x. ये आ गया. अब y इज इक्वल टू 2x को हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं. सो इस वाली इक्वेशन में जैसे रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 10x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 2x. सो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये आ जाएगा हमारे पास 12x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो गया और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर. इतना क्लियर है. ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल टू 0. इतना क्लियर है क्योंकि हम 3x को इधर ला सकते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x. इसमें से अगर हम x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस का 3. अब या तो ये वाला पार्ट 0 के इक्वल हो या तो ये वाला पार्ट 0 के इक्वल हो. अगर ये 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी. अगर ये 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी. अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 0 तो पॉसिबल हो नहीं सकती है क्योंकि अगर x 0 हो गया तो टेंस प्लेस वाली डिजिट ही, अगर ये वाला पार्ट ही 0 हो गया तो यहाँ पर ये 2 डिजिट नंबर ही नहीं बचेगा. तो इसका मतलब x तो 0 हो नहीं सकता है. तो मतलब x की वैल्यू 3 रहेगी. अगर x 3 आ गया तो y कितना आएगा, y आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3 विच इज़ 6. तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट नंबर क्या आएगा, यह आ जाएगा x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू 6 थी. तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास 36 है. इतना क्लियर है. अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो. यहाँ पर क्या कहा गया था, दिस इज़ 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स. डिजिट्स का सम क्या है 3 प्लस 6. अब इसको चेक करके देख लेते हैं कि कितना आएगा. 4 इंटू यहाँ पर ये कितना आ गया 9 आ गया. तो यहाँ पर ये 36 इज इक्वल टू 36. मतलब क्या है LHS इज इक्वल टू RHS. मतलब यहाँ पर से तो वेरीफाई हो चुका है. साथ में क्या कहा गया था, दिस 2 डिजिट नंबर इज़ 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स. मतलब डिजिट्स का प्रोडक्ट अगर हम करके देखें तो कितना आता है 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 2 कितना आ गया 36. ये आ गया. मतलब दोनों तरफ से वेरीफाई हो रहा है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 36. अब ध्यान रखना कि ये वाला जो पार्ट है ये एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ यहाँ तक ही करके फिर सीधा आप लिख सकते हो. ये वेरीफाई करने का तरीका, अगर आपको कभी लगे कि आपका आंसर गलत आ सकता है या कहीं कुछ चेक करना चाहते हो तब आप वेरीफाई कर सकते हो. ये रफ में वेरीफाई कर लेना, वरना इतने में करके छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है. इतने में आंसर आ जाएगा.